Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we studied about the multicellular and unicellular organisms. Today we are going to study about the frog alimentary canal. Okay? Now, frog. Frog is found in water or near the water. It just belongs to class Amphibia. It passes a specific part of life in water and remaining life on land. Its biological name is Rana tigrana. It is a cold-blooded animal that is blood temperature change with that of the environment. At the start of winter, water is decreases and temperature is lowered. The frog live buried in the mud to overcome the winter. So basically, frog क्या है? फ्रॉग कहाँ रहता है? फ्रॉग रहता है पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी। ठीक है, वो कुछ पार्ट अपनी लाइफ का पानी के अंदर गुजारता है जब वो बहुत ज़्यादा यंग वन होता है। ठीक है, जब वो लार्वल स्टेज में होता है तो वो अपना पार्ट पानी के अंदर गुजारता है। अडल्ट होने के बाद वो पानी के बाहर अपनी लाइफ गुजारता है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम क्या है फ्रॉग का? रैना टिग्राना। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग? दैट इज रैना टिग्राना। और वो कोल्ड ब्लडेड है एनिमल्स है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मीन कि वो अपने टेम्परेचर के साथ साथ अपना जो है बॉडी टेम्परेचर भी चेंज करते रहते हैं। जैसे वी ह्यूमंस आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, हम भी अपना टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ चेंज करते रहते हैं। इसके साथ साथ फ्रॉग के अंदर एक और चीज़ होती है, एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का प्रोसेस क्या होता है कि वो स्लीपिंग, बेसिकली हाइबरनेशन का प्रोसेस होता है स्लीपिंग प्रोसेस, कि किसी एक सीज़न में वो स्लीपिंग प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं। तो वो एक सीज़न कौन सा होता है? वो होता है विंटर सीज़न। जब विंटर सीज़न होता है तो फ्रॉग जो है वो हाइबरनेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर जाके सो जाते हैं और गर्मियों के सीज़न में वो बाहर आ जाते हैं। तो वो उनका एक स्लीपिंग पीरियड और स्लीपिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। नाउ दिस इज अ फ्रॉग। आप लोगों ने देखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रॉग। एक होते हैं, मतलब हम टू टाइप्स नहीं कह सकते, कुछ होते हैं टोड्स और कुछ होते हैं फ्रॉग्स। सो दीज आर द फ्रॉग्स। नाउ देयर इज वन थिंग, सीलोम. The body cavity of frog is called coelom. It contains many organs which form the different systems. So basically, what is coelom? Coelom जो है हमारी बॉडी के अंदर इवन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम मौजूद होती है। सीलोम को हम कहते हैं बॉडी कैविटी, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स बनाती है। ठीक है, सीलोम और ए सीलोम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीलोम्स। सीलोम्स होते हैं, ए सीलोम्स होते हैं। ए सीलोम्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं, सीलोमैटिक भी कह सकते हैं। ए सीलोमैटिक हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिसके अंदर सीलोम नहीं होती। तो वो कौन से होते हैं? वो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा की बात कर लें हम। ठीक है, देन सीलोमैटिक एनिमल्स वो होता है जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है। अब सीलोम बेसिकली है क्या? सीलोम जो है कुछ लेयर्स हैं और वो लेयर्स मिलके हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बनाती है। वो कौन कौन सी लेयर है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म जो है हमारे पास वो हमारे आउटर ऑर्गन्स बनाती है, फॉर एग्जांपल हमारी स्किन। ठीक है, हमारी स्किन बनाती है। देन एंडोडर्म क्या है? एंडोडर्म हमारे अंदर जो हमारे अंदर के स्ट्रक्चर्स बनाती है, जो फिर आ जाए जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गई, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारी। देन वी हैव इन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। और मीजोडर्म का क्या काम होता है? मीजोडर्म हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन, न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, ये तमाम चीज़ें बनाती है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट digestive system of frog. This system consists of alimentary canal and accessory glands like liver and pancreas. Digestive system क्या है? एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो है एक एलिमेंट्री कैनाल का एक सिस्टम है, एक थ्रू प्रॉपर एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसके थ्रू हमारा खाना, हमारा फूड जो है पास थ्रू होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, it is a coil tube through which food passes. It consists of buccal cavity, pharynx, oesophagus, stomach and intestine. So
एट द बिगनिंग वी हैव ऑस्टियोफेगस, ऑस्टियोफेगस के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, सॉरी फेरिंग्स, फेरिंग्स है हमारे पास, ऑस्टियोफेगस, ऑस्टियोफेगस के बाद एक लंबी ट्यूब से होते हुए हमारा खाना स्टमक में जाता है, और स्टमक के बाद हमारे पास आती है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद क्लोका के थ्रू हमारा फूड पास थ्रू हो जाता है, ठीक है। सेम यही सिस्टम जो है फ्रॉग के अंदर भी है। फ्रॉग और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम समहाउ ऑलमोस्ट सेम ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और ये जो जिस प्रोसेस के थ्रू जाता है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है हमारी। नाउ दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ये आपको दिख रही है ऑसियोफेगस है, देन देयर इज अ स्टमक इन अ ब्राउन इन कलर, देन ये आप लिवर देख रहे हैं पिंकिश कलर में, गॉल ब्लैडर है यहाँ पे रेडिश कलर में, ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन ये, देन देयर इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद फिर आ जाता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इज एन लीफ शेप, ठीक है। देन ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गया और ये क्लोका, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन। माउथ, माउथ के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। The digestive process of frogs start with ingestion. The process when the food enters is known as ingestion, ठीक है। जब हमने फूड अपने माउथ के अंदर ले लिया तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ingestion, which involve hatching their prey. अब हैचिंग, अब फ्रॉग के अंदर किस तरीके से होगा इंजेक्शन, कि वो अपने प्रे को हैच करेगा। आप सबने देखा है कि फ्रॉग जो है वो अपने इर्द गिर्द फ्लाइज होती हैं, बीज होती हैं, उनको हैच करता है, ठीक है। विथ स्टिकी क्लेफ्ट और बिलो टंग एंड स्वेलिंग इट, वो क्या करता है, वो उसको जो है अपनी स्टिकी टंग के थ्रू कैच कर लेता है। द टिप ऑफ द टंग इज फोल्डेड बैकवर्ड, और जो है फ्रॉग की टंग कैसी होती है, बिल्कुल हमारे एज से, हमारी टंग के एज है ना वहाँ से उसकी टंग जो है फोल्डेड होती है, और बैक पे जो है वो ओपन होती है, मतलब उसके माउथ के जो फ्रंट है वहाँ पे उसकी टंग अटैच होती है और वो राउंड करके खुलती है। लेट मी मेक इट, अच्छा जैसे ये माउथ है, ठीक है, ये पूरा माउथ है फ्रॉग का, ठीक है। यहाँ पे जो है उसकी टंग फोल्डेड होगी और फिर पूरी ओपन होती है। जब उसे अपना प्रे लेना होता है तो वो यूं करके अपनी टंग को खोलता है, फिर फोल्ड करते करते वापस अपनी टंग को अंदर ले जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो टंग उसकी फोल्डेड होती है, ठीक है। देन okay, frog do not have strong teeth like humans. They have two sets of teeth in buccal cavity. They use their maxillary teeth located in the upper jaws for folding or folding on the prey. जब वो अपने प्रे को कैच करता है तो वो फोल्ड करते करते जो है अंदर ले जाता है अपने माउथ के अंदर। द स्टिकी टंग प्रिवेंट द प्रे फ्रॉम फ्लीइंग्स, वो उसके माउथ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिकी मटेरियल होता है, हम सलाइवा भी कह सकते हैं, वो क्या प्रिवेंट करता है उसकी बीस को जिंदा रहने के लिए, ठीक है। Frogs mostly swelling their prey whole, the process of referring to as the delutation. While going so, they blink or close their eyes, pushing them down through opening in the skull. This helps to propel the food towards the oesophagus. फिर वो अपनी आँखों को ब्लिंक करता है, ठीक है, मतलब आँखों को ब्लिंक करता है तो वो फूड कहाँ जाता है उसका, ऑसियोफेगस में चला जाता है। इन द बकल कैविटी द टंग मिक्सेस द इंजेक्शन फूड विथ सलाइवा। बकल कैविटी मतलब उसके माउथ के अंदर क्या होता है, फूड जो है वो वो उसके सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है, विच सिक्रीट्स बाय द सलेवरी ग्लैंड। सलाइवा हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ स्टार्च टू द शुगर। और सलाइवा क्या करता है, सलाइवा का क्या काम होता है, माउथ के अंदर ही स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो रहा है, फूड माउथ में गया, इंजेक्शन हो गई, ठीक है। नाउ सलाइवा ने, स्लेवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा को सिक्रीट किया, फूड के साथ साथ सलाइवा बन गया, और जितना भी उस फूड के अंदर स्टार्च था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। और ब्लिंकिंग ऑफ आई की वजह से अब फूड जो है वो कन्वर्जन के बाद कहाँ जाएगा, ऑसियोफेगस में जाएगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट some frogs do not have tongue and they hatch their prey and place in the mouth through their front limb or legs. और हर फ्रॉग के पास टंग नहीं होती,
कुछ फ्रॉग्स ऐसे भी हैं जो अपने हैंड्स, अपने हाइंड लिम्स और लेग्स की मदद से अपने प्रे को हैच करते हैं. नाउ आफ्टर माउथ, pharynx and esophagus. After the mouth is moistened by the saliva, it moves from the mouth into the pharynx. अब salivary glands ने saliva mix कर दिया, अब वो कहाँ move करेगा फूड? pharynx की तरफ. Thereafter pharynx जो है हमारे गले के अंदर होता है, ठीक है. Hereafter it moves through esophagus as in case of humans, and esophagus is also a small tube that is located in the interior section of the digestive tract. अब pharynx के बाद वो कहाँ जाएगा? esophagus. esophagus एक लंबी सी ट्यूब है, ठीक है. अब वहाँ जाएगा. दैट इज लोकेटेड इन दिस सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इट कनेक्टेड द माउथ टू द स्टमक. एक तरीके से हम कह सकते हैं पाथवे है, कहाँ से? माउथ का, माउथ से लेकर स्टमक तक का. एंड एक्ट एज अ पैसेंजर फॉर पैसेज वे ऑफ द फूड. इट पुश द फूड इनटू द स्टमक वेयर इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म. अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? स्टमक में जाने के बाद फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल में जो है वो कन्वर्ट होता है. किस तरीके से? पीसेस के फॉर्म में. नाउ ऑसिफेगस पाथवे के थ्रू जो है वो स्टमक तक पहुंच गया. नाउ एट द एंड ऑफ द ऑसिफेगस लाइज अ मस्कुलर सैक कॉल्ड स्टमक. अब ऑसिफेगस के एंड में आपके पास क्या आ गया? स्टमक आ गया. एक मस्कुलर सैक है, एक सैक है, ठीक है. इट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ स्टोरिंग फूड. स्टमक में फूड स्टोर भी होता है, ठीक है. एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक फैसिलिटेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. अब स्टमक के अंदर, स्टमक की वॉल में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं. अब उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या काम होता है? वो उन ग्लैंड्स में से जो है वो एसिड को रिलीज करते हैं, जिसके थ्रू फूड ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर. देयर आफ्टर काइम semi-liquid mass of partially digested food moves along the digestive tract through the process of peristalsis. अब जो फूड की मूवमेंट है स्टमक के अंदर उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है. Peristalsis involve the muscular contraction of the smooth muscles tissues in the wall of organs of the digestive system. Between the stomach and the small intestines lies an opening called pylorus. The movement of food from the stomach into the small intestine is regulated by the pyloric स्फिंक्टिक विल्स. अब स्टमक के अंदर क्या काम होगा? स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जरिए जो है वो फूड ब्रेक डाउन होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे सिंपल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो कन्वर्ट होंगे सिंपल पार्ट्स के अंदर. देन नाउ उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी तमाम एब्जॉर्ब हो जाएंगे. अब स्टमक के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिक मूवमेंट. वो पेरिस्टालसिक मूवमेंट क्या होती है? फूड का घूमना, ठीक है. देन यहाँ पे स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश करने को स्टमक को कहेंगे पाइलोरस, ठीक है. जब वो ओपनिंग स्टमक के अंदर जाएगा, एंटर हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे पाइलोरस. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स. The absorption of nutrients take place in the small intestines, which is integral to the process of digestion. It is supported to help by placed by the fold of membrane tissues called mesenteric. The tissues prevent the movement of the small intestines is called in small intestine the abdominal cavity. The partially digested food moved into the small intestines, which is divided into duodenum and ileum. Now स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सारे फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रन है वो सब एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन भी दो में डिवाइडेड है, ड्यूडिनम और इलियम. ड्यूडिनम इसके फर्स्ट पार्ट को कहते हैं, इसके लास्ट पार्ट को हम इलियम कहते हैं, ठीक है. ड्यूडिनम ऑलमोस्ट रन पैरेलल टू द स्टमक वेयर एज द कोलाइड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेफर्ड एज द इलियम. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल एंड पैनक्रियाटिक एसिड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. नाउ देयर इज टू थिंग, बाइल एंड पैनक्रियाटिक. बाइल जूस कहाँ से निकलता है? गॉल ब्लैडर का एक नाम मैंने पीछे पढ़ाया था आपको. गॉल ब्लैडर एक सर्कुलर ऑर्गन है, ठीक है. इसके साथ साथ पैनक्रियास. अब जैसे ही स्टमक से ड्यूडिनम में एंटर होगा, ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. एंटर होगा तो क्या होगा? गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास अपना जूस सिक्रीट करेंगे. गॉल ब्लैडर के जूस को हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर का जूस का भी एक नाम है, इसका हम कहते हैं बाइल जूस, ठीक है. और पैनक्रियास के जूस का नाम है पैनक्रियाटिक जूस. इनके क्या काम होता है कि सिंपली
सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम देते हैं, ठीक है। नाउ बाइल इज द डाइजेशन फ्लूइड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, ठीक है। The largest organ present in the body cavity, the liver, comprise three lobes. Gallbladder is the smallest sac that is located under the liver. It acts as a reservoir for bile. Bile help in the digestion of fats. बाइल क्या काम करता है? बाइल काम करता है फैट्स की डाइजेशन में. Whereas proteins and carbohydrates are broken down into simpler molecule by enzymes, trypsin, lipase, amylase, tryptophan, produced and secreted by the pancreas. Then पेंक्रियाज जो पेंक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करता है, वो क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में, ठीक है। नाउ अब हम दोबारा स्टार्ट से देखते हैं. माउथ के अंदर बकल कैविटी सलेवरी ग्लैंड से स्लाइवा सेक्रीट किया, फूड जो है वो सॉफ्टन हो गया. देन वो फैरिंग से होते हुए ऑसोफेगस एक पाथवे है उससे थ्रू करते करते स्टमक में आया. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट है. स्टमक के बाद वो ड्यूडेनम में एंटर ही हुआ था कि गॉल ब्लैडर ने जो है वो एक जूस सिक्रिएट किया, इसको हम बाइल कह रहे हैं. और बाइल क्या काम कर रहा है? फैट्स को जो है वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है. देन थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया और उसने क्या काम किया? कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया. नाउ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्लो थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड अनडाइजेशन फूड मूव टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन. इन सब के बाद फूड कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा. जस्ट लाइक ह्यूमन्स, लार्ज इंटेस्टाइन इन फ्रॉग्स ऑल्सो स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड. अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो है बिल्कुल ह्यूमन्स की तरीके से होते हैं. मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन्स और फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही है, तो अनस्टोर्ड फूड यहाँ पे रहेगा, ठीक है. इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम द फूड रेसिड्यू. इसका क्या काम है? ये फूड के अंदर जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. द सॉलिड वेस्ट मूव टूवर्ड्स अ क्लोका. अब सॉलिड जो फीसेस फॉर्म होगी, जो वेस्टेड फूड है वो क्लोका की तरफ चला जाएगा, कोलाई का. वाटर एंड लिक्विड वेस्ट मूव टूवर्ड्स द यूरिन, और जो वाटरी वेस्ट होगा वो यूरिन ब्लैडर की तरफ चला जाएगा. सॉलिड एज वेल एज लिक्विड व्हाट इज एक्सपेल्ड, वो चीज़ें तमाम जो कि बॉडी से बाहर जानी है, जो सॉलिड वेस्ट है वो चला जाएगा क्लोका की तरफ, और जो लिक्विड वाटर है वो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ. वो यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा, वो फीसेस के थ्रू पास हो जाएगा, ठीक है. नाउ यू कैन सी द डाइजेस्टिव एनाटॉमी. मैंने आपको बताया था एनाटॉमी किससे बोलते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर को. नाउ दिस इज हार्ट. ये आपके पास वाइट देख रहे हैं आप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये है ऑसोफेगस, और ये रेड कलर का लिवर है, ठीक है. ये येलो ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है, ठीक है. गॉल ब्लैडर की मैंने बात की थी ना. ऑसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक है, देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये और ये जो है ड्यूडेनम है, और बाकी हमारे पास इलियम है, ठीक है. नाउ ये यूरिनरी ब्लैडर इसके बैक पे है. ये 2 किडनीज है, फैट्स बॉडीज है. ये रहा यूरिनरी ब्लैडर येलो कलर का, ये क्लोका, ठीक है. ये लार्ज इंटेस्टाइन है. नाउ एक और पिक्चर आपके पास सिंपल दिख रही है. ऑसोफेगस है, लिवर है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ठीक है. Now this is all about your today's topic. I hope you all have understand.